जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी-बड़ी अपडेट्स निकलते हुए नजर आई हैं। साथ ही साथ अब 69 लाख पेंशनर्स को लेकर एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखकर भेजा गया है, जिसके अंदर 8th पे कमीशन के अंदर पेंशनर्स को लेकर जो डिले नहीं हुआ है, मतलब कि जो लाइन नहीं लिखी गई है, जो 7th पे कमीशन में लिखी गई थी, उसको लेकर यहाँ पर मतलब कि सरकार से गुहार लगाई जा रही है। क्या ये शख्सियत होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा इस पत्र को लेकर। पर उससे पहले नजर डाल देते हैं इस बड़ी खबर पर, जो कि हाल ही में निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। जानेंगे क्यों उठा है ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की टीओआर जारी होने के बाद 69 लाख पेंशनर्स के बाहर होने के सवाल उठ गए हैं। साथ ही साथ एआईडीईएफ ने इसे गलत बताते हुए वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखे है। जानेंगे क्या है पूरा मामला इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हाल ही में 8th पे कमीशन यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी सीपीसी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर जारी कर दिया। इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी एआईडीईएफ इसमें आपत्ति जताता हुआ नजर आया है, क्योंकि एआईडीईएफ का कहना है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th सीपीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। आखिर क्यों रखा गया है इनको बाहर? फाइनेंशियली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एआईडीईएफ ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा और यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पेंशन ने 30 साल से ज्यादा देश की सेवा की, उन्हें 8th सीपीसी की सीमा से शामिल नहीं किया गया। यानी उन्हें यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंशन ही उनका एकमात्र अब सहारा है। तो अब उसी को छीन लिया जाएगा, तो ये तो बेहद ही गलत बात है, क्योंकि 30 साल उसने देश की सेवा को दिए और अब जब सरकार की ये बात आई है कि सरकार उसको लाभ दे उस चीज का, तो अब सरकार वहां से हाथ खींचते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ टीओआर में पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्या है बड़ी वजह? सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो टीओआर जारी किया, उसमें पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स का शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि कमीशन वेतन भत्तों और कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इनकी सुविधा में रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी पेंशन और ग्रेचुइटी भी शामिल है। इसका मतलब है कि तकनीकी तौर पर पेंशनर्स टीओआर से बाहर नहीं है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख की कमी ने असमंजस में इसको पैदा किया हुआ है। यानी ये स्पष्ट पूरा है कि ये टीओआर से बाहर नहीं है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से असमंजस छाई हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन कौन से कर्मचारी इसमें कवर होंगे, ये भी जान लेते हैं। टीओआर के अनुसार 8वें वेतन आयोग में इन कैटेगरीज की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय सरकार, इंडस्ट्री और नॉन इंडस्ट्री कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज शामिल होंगे। डिफेंस फोर्सेस शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही साथ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट शामिल होगा। संसद के एक्ट से बने रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई को छोड़कर सभी इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भी यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ यूटीएस के हाई कोर्ट कर्मचारी का स्टाफ भी यहाँ पर शामिल होगा। साथ ही साथ यूटीएस के अधीनस्थ आंदोलन की जुडिशियल अधिकारी भी इसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी खबरें तो निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर टीओआर क्या कहता है। 8th सेंट्रल पे कमीशन को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह पेंशन और ग्रेचुइटी के पूरे स्ट्रक्चर की समीक्षा करे। इसमें दो तरह के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल है। पहला एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी की डेथ क्यूम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, और दूसरा एनपीएस के बाहर आने वाले कर्मचारियों की ग्रेचुइटी और पेंशन। हालांकि दूसरे वर्ग के लिए सिफारिशें करते समय सरकार को नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की वित्तीय लागत को भी ध्यान में रखना होगा। इससे साफ होता है
कि नोटिफिकेशन में पेंशन शब्द न होने के बावजूद पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों ही कमीशन के कार्य क्षेत्र में शामिल है। तो देखा जाए तो कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा है, लेकिन जो नाम नहीं आया है पेंशन का, उसको लेकर काफी बड़ी असमंजस छाई हुई है। वहीं पर 8th सीपीसी कब देगा रिपोर्ट? सरकार ने 8th पे कमीशन को अपनी अंतिम सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। यानी 1.5 साल के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके आधार पर भविष्य की वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर भी निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है, जो कि है, क्या बाहर हो गए हैं 69 लाख पेंशन? सरकार से फेडरेशन की गुहार, तुरंत सुधारो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जो उन्होंने गलत की है उसको सुधारा जाए। जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनको भी 8th पे कमीशन में शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपकी क्या राय है 8th पे कमीशन को लेकर? क्या ये जो सरकार कर रही है ये सही कर रही है या गलत कर रही है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।